आप बोध गया में आइए, भगवान बुद्ध के पूरा मूर्ति दिख रही है, बोल रहे हैं 5 पांडव है। आप मान लेंगे? आप मान लेंगे? भारत का संविधान कहाँ गया में? तो गया में तो दूसरा ही चल रहा है, पुराना मनुस्मृति। हम चाह रहे हैं कि गया जिले में संविधान लागू करो, संविधान के सम्मत बौद्धों को न्याय दो। तो कहने के लिए संविधान है, लेकिन गया में कहाँ है? पहला ही दिन है, पुलिस प्रशासन आके चक्कर डाल रहा है, एसडीएम ये वो फोन कर रहे हैं, ज्ञापन ले लो, ये करो वो करो। नहीं, मुख्यमंत्री से मुलाकात कराओ, उसके बाद में बात करेंगे। मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिलना चाहते? क्यों? हम लोग कोई विदेशी है, दूसरे देश के, हम भारतीय है, और हम मुख्यमंत्री सभी के तो हमारे भी है, हमको भी न्याय दो। सर, आप जैसे मैंने सवाल किया कि आप लोग न्यायालय गए, आपने कहा कि केस फाइल किया गया लेकिन उस पर कुछ सुनवाई नहीं। तो आपको एक प्रावधान के तहत सीढ़ियाँ दी गई कि इस सीढ़ी पे अगर सुनवाई नहीं हुई तो अगले सीढ़ी पे जाए, उस पर नहीं हो रही अगले सीढ़ी पे जाए, ऐसा आप लोगों ने किया? जी, हम लोग ने देखिए, अब मैं न्यायालय की बात करता हूँ, तो हम लोग ने मेरे नाम जब हम लोग धरना चला रहे थे बोध गया में 2 मुहान में, आज भी चल रहा है, वो पिछले साल बहुत चरम आंदोलन हुई थी, पूरा विश्व, वाशिंगटन डीसी में, लंदन में, मैंने विदेशों में भी इसका आंदोलन प्रभाव चला गया था। ये यहाँ का आंदोलन विदेश में हुआ था, पिछले साल का बात कर रहा हूँ। तो आंदोलन हम लोग जब कोर्ट में हम लोग विश्वास करके जब हमने अपना नाम से इंटरमेंट एप्लीकेशन डाला, 16 मई का डेट दिए थे, फिर उसके बाद तारीख, तो अभी 30 अक्टूबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सबसे एफिडेविट ले रहा था, तो हम लोग से फाइनल एफिडेविट ली, क्योंकि बिहार सरकार के तरफ से भी जमा की गई, केंद्र सरकार ने हाथ उठाया कि वहाँ बीटीएमसी ने भी कुछ नहीं जवाब दिया। महंत जो कब्जा करके बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि हम 300-400 साल, देखिए मैं आपको थोड़ा बताता हूँ वितरांत में, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा बातें। ह्यूनसांग जो चाइनीज ट्रैवलर थे, तो जब भारत में वो भारत भ्रमण किए, उन्होंने किताब लिखा, उसी किताब के आधार पर अलेक्जेंडर कनिंघम ने खुदाई की बोध गया में। तो खुदाई किया तो वहाँ देखा कोई महंत घमंडगिरी कब्जा किया हुआ था वहाँ पर, और जीर्ण अवस्था में थी। वो क्रिश्चियन होते हुए भी अलेक्जेंडर कनिंघम वो रोने लगे, तो वहाँ पर बौद्ध की उपस्थिति नहीं थी, तो उन्होंने अनागरिक धम्मपाल, जिन्होंने महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाया, आज अनागरिक धम्मपाल के बारे में थोड़ा आप जानकारी लीजिए। शिकागो में 1893 में जो वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो अनागरिक धम्मपाल वॉज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, उस समय कोई हिंदू धर्म नहीं था, उस टाइम तब ब्राह्मण धर्म था, तो अनागरिक धम्मपाल को बुद्ध का रिप्रेजेंटेटिव ले गया था। तब जब अनागरिक धम्मपाल ने देखा कि बुद्ध की जगह से आया हुआ है स्वामी विवेकानंद, तो उन्होंने अपना समय काट कर स्वामी विवेकानंद को समय दिया, क्योंकि बुद्ध के देश जम्बूद्वीप बोलते हैं, तो आए, उन्होंने इतना रिस्पेक्ट किया। तो आज स्वामी विवेकानंद को जानते, लेकिन अनागरिक धम्मपाल को नहीं जानते। तो अनागरिक धम्मपाल जब 1891 में जब आए इधर, 1891 में जब आए, तो उन्हें जब अवस्था देखा, जीर्ण अवस्था में थी, तो उन्होंने जब तक महाबोधि मुक्ति नहीं होगा तब तक वापस नहीं जाऊंगा, उनको कूटा गया, मारा गया वहाँ पर। उस समय बौद्ध की उपस्थिति कम थी, तो वो कलकत्ता में जाकर महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाते हैं, वहाँ पर हेड ऑफिस है, और कलकत्ता में हाई कोर्ट वहाँ पर उस समय ब्रिटिश टाइम में, तो उन्होंने केस भी की, केस जीत भी गए थे, ये बौद्धों का जगह है, बौद्धों को दिया जाए। तो उनका निधन हो गया 1933 में। तो उसके बाद 1922 में महात्मा, जब गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब मीटिंग हुआ था, पंडित राहुल संग्रताई ने महात्मा गांधी से कहा था कि ये बौद्धों का जगह है, बौद्धों को दिया जाए। 1922 का बात कर रहा हूँ, राहुल संग्रताई। तो उन्होंने कहा था पहले देश को आज़ाद होने दो, उसको बौद्धों को जगह, बौद्धों को दिया जाएगा। तो उस समय प्रायोरिटी थी देश आज़ादी। तो ये कानून बनती है बीटी एक्ट 1949, जिसमें लिखा गया है कि 4 बौद्ध, 4 नॉन बुद्धिस्ट और डीएम विल बी द चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी। उस समय भी यही रूल था
जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आ रहा हूँ, लेट मी कम टू दैट। तो और ही और शी शुड बी बुद्धिस्ट, डीएम, ये भी कानून लिखा था। फिर बीच में जापान से एक बनते आते हैं, बनते नागार्जुन सुरेश देसाई, वो ऑलमोस्ट अभी तो भारत में 50-60 साल तो हो चुका है, 50-60 साल हो चुका है। बंदे जी वहाँ बात कीजिए ना, 50-60 साल तो हो चुका है, वो अभी भारत में है, अभी नागपुर में है, जो दीक्षा भूमि के चेयरमैन भी है। उन्होंने आंदोलन शुरू किया 92 में, बहुत चरम आंदोलन, चाहते कि बीटी एक्ट 1949 निरस्त किया जाए और पूरी कम्युनिटी में बौद्ध हो। देखिए हम किसी धर्म के खिलाफ में नहीं, एक तो हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी चर्च जाते हैं, हम भी गुरुद्वारा जाते हैं, हिंदू लोग भी आते हैं महाबोधि में, क्रिश्चियन भी आते हैं, सभी आते हैं, बुद्ध सबका है। लेकिन कम से कम संचालन कमेटी में तो वही धर्म का लोग होना चाहिए। संचालन कमेटी में और कोर्ट के मामले में जो मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, उस समिति में 4 हिंदू को जगह दिया गया है और 4 बोर्ड, जी। एक डीएम उस जिला का। डीएम का भी कोई धर्म इंगित किया हुआ है या फिर किसी भी धर्म? एक्ट में किया गया है, उसमें क्या कि अब कौन धर्म का होना चाहिए? हिंदू का होना चाहिए डीएम, हिंदू का डीएम होना चाहिए, ऐसा लिखित है। तो इसमें जब 2012 में रिट पिटीशन फाइल की तो सर सवाल लीजिए, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, अगर ऐसा किया गया है प्रावधान, क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, बहुत एक सारा नेगेटिव पॉइंट बताइए, एक पॉजिटिव पॉइंट बताइए। देखिए मैं नेगेटिव बोलता नहीं हूँ, नहीं मतलब उस दृष्टि से एक देखिए मैं एक चीज़ सिंपल कहना चाहता हूँ। बिहार सरकार ने जो कोर्ट में जमा किया एफिडेविट, क्योंकि 30 अक्टूबर लास्ट डेट थी एफिडेविट जमा करने की, अभी सुनवाई पे सुनवाई हो रही है, अभी सबरीमाला का केस चल रहा है, अभी 11 तारीख भी था, तो उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि सबरीमाला केस रिलीजियस मैटर है, सिंस इट इज़ ए रिलीजियस मैटर, कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है ये, तो इसको आर्टिकल 25-26 का आधार पर ही जजमेंट दिया जाएगा। और हम वो यही चाहते हैं, न्यायालय से यही चाहते हैं, डेट पे डेट नहीं चाह रहे हम लोग चाह रहे हैं कि इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन हो, सो दैट आने वाला जनरेशन फिर से आंदोलन ना हो आफ्टर 20 ईयर्स या 30 ईयर्स। तो आज उनका कहना जो है, आप जो नेगेटिव पॉजिटिव बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि भगवान बुद्ध भगवान विष्णु का अवतार है। अब अवतार जब होता है तो उसका एक प्रूफ होता है। भगवान बुद्ध, अब जैसे हिज होलीनेस दलाई लामा है, वो 14th दलाई लामा है, उन्होंने भी घोषणा किया था कि मेरा इनकारनेशन होगा इस जगह में। अभी जो दलाई लामा है उन्होंने कहा कि मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो यदि आप विष्णु का अवतार मानते हैं तो हमारे त्रिपिटक में कहीं नहीं लिखा है भगवान बुद्ध ने कहा है कि हम विष्णु का अवतार है। एक नंबर, आपके जो जितने भी ग्रंथ है, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, कहीं भी मेंशन नहीं है। हम लोग ने कोर्ट में जमा किया ही है। भारत का संविधान कहाँ गया में, तो गया में तो दूसरा ही चल रहा है, पुराना मनुस्मृति। हम चाह रहे हैं कि गया जिले में संविधान लागू करो, संविधान के सम्मत बौद्धों को न्याय दो। तो कहने के लिए संविधान है, लेकिन गया में कहाँ है? जिलाधिकारी एक विशेष धर्म क्यों बनाया जाता है? समिति में सिर्फ बौद्धों को जगह दे दी जाएगी तो आप लोगों को न्याय मिल जाएगा या ऐसे है, बौद्धों का स्थान बौद्धों के हाथों में देना चाहिए, ये फंडामेंटल राइट है बौद्धों का। वो देंगे तो वहाँ विकास ही होगा। अभी तो क्या हो रहा है, कुत्ता पी से अंधा खाए वाला अंधा पी से कुत्ता खाए, ऐसे हो रहा है वहाँ पे। नहीं देने का कुछ कारण भी बताया गया अब तक में आप लोगों को? वो तो अभी तक के कोई कारण वारण नहीं बताते, गोल गोल घुमा रहे हैं, मिलना ही नहीं चाह रहे हैं। अभी तक तो मिले नहीं है, ना प्रधानमंत्री मिले हैं, ना मुख्यमंत्री मिले हैं। तो हम लोग बौद्ध तो आंदोलन कर रहे हैं काफी दिनों से, लंबा समय से शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। यहाँ आने से कुछ उम्मीद है आप लोगों को कि कुछ न्याय मिले? ऐसे है ना, आज तो पहला ही दिन है, आज पहला ही दिन है, पुलिस प्रशासन आके चक्कर डाल रहा है, एडीएम ये वो फोन कर रहे हैं, ज्ञापन ले लो, ये करो वो करो। नहीं, मुख्यमंत्री से मुलाकात करा, उसके बाद में बात करेंगे। मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिलना चाहते? क्यों? हम लोग कोई विदेशी है, दूसरे देश के, हम भारतीय है, और हम मुख्यमंत्री सभी के तो हमारे भी है, हमको भी न्याय दो, बात करो। अभी 557 दिन हो गया है, बात नहीं क्यों नहीं कर रहे? इतना लंबा आंदोलन करके बैठे हुए हैं तो हमसे बात क्यों नहीं कर रहे? कारण बताओ, बताना तो पड़ेगा। और हम बिना कारण जाने बिना ये किए हिलने वाले नहीं है। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। जी ओके। लोग यहाँ
बैठने का आज से भूख हड़ताल में क्यों बैठे हैं? अभी सीएम ऑफिस से भी फ़ोन कर रहे हैं। हम बोले भाई कल हम गवर्नर से मिले, सीएम से भी अपॉइंटमेंट था, लेकिन सीएम मिले नहीं। अरे हमको पहले मिल के एक परमानेंट सॉल्यूशन तो कीजिए। क्या तो आप देखिए क्या होगा सॉल्यूशन, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट द इम्पोर्टेंट इज दैट देयर शुड बी ब्रदरहुड अमंग आवर सेल्फ, इजंट इट? आप भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं, तो पास में विष्णु मंदिर भी है ना, वहाँ पर कितना बुद्धिस्ट कमेटी में कारण बताया जाता है क्योंकि वो लोग भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, जिस वजह से 5 हिंदुओं को समिति आप में जगह वहाँ दिया पर गया। कितना करप्शन है आपको मालूम नहीं है? नहीं, जो राम मंदिर में जो करप्शन है, इससे ज़्यादा करप्शन है। सर सवाल लीजिए आप, ऐसे नहीं। क्या यही कारण है क्योंकि वो लोग भगवान विष्णु के कोई कारण अवतार दिखा- मानते हैं, जिस वजह से हिंदुओं को उस समिति में आप जगह बोध दिया गया गया? में आइए, भगवान बुद्ध के पूरा मूर्ति दिख रही है, बोल रहे हैं 5 पांडव है, आप मान लेंगे? आप मान लेंगे? शिवलिंग भी बोल रहे हैं, वहाँ पर शिवलिंग है, बता रहा है। मेन टेम्पल में शिवलिंग बोलते हैं, विष्णु का अवतार बोल रहे हैं और शिवलिंग बोल रहे हैं। एक पर नहीं है ना, एक तरफ शिव का अवतार बताना चाहिए, फिर अगर शिवलिंग बता रहे तो इधर विष्णु बोल रहे हैं तो विष्णु का लिंग बोलना चाहिए। ये सब मजाक बना के रखा हुआ है जबरन कब्जा करने के लिए। सर सवाल आप लोग पे भी उठता है कि विदेशी जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं यहाँ आते हैं और आपस में खूनी संघर्ष होता है बौद्ध भिक्षुओं के बीच में, क्या होता ये है। भी एक मसला है जिस वजह से वहाँ हिंदुओं को जगह दिया जाए? अभी तक के बौद्ध भिक्षुओं ने कभी भी खूनी संघर्ष की बात भी नहीं की है। बौद्ध भिक्षु हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। बौद्ध भिक्षुओं को तो देश में काटा गया ना, मारा गया है। तो जो हिंसक लोग हैं वही कब्जा करके बैठे हुए हैं। सर रिपोर्ट है इस पर कि खूनी संघर्ष भी होता है। ये रिपोर्ट झूठी रिपोर्ट है क्योंकि लिखने वाले भी वही है, पुलिस फोर्स वही है, बयानबाजी करने वाले भी वही है। इस चीज को आप नकार कल गवर्नर हाउस में लामा जी अंदर जाने के बाद में मेरे को बाहर ही रखा है, अंदर जाने ही नहीं दिया है। और वहाँ का जो पुलिस अफसर है बोले यहाँ 50 लोग में, 10 लोग भी नहीं है, 50 बता रहे हो, झूठे हो। मैं बोला वहाँ पर, तो ये झूठी रिपोर्ट देने वाले ये पुलिस के लोग होते हैं, इंटेलिजेंस के लोग होते हैं। हम जानते हैं ना, मैं महाबोधि टेम्पल का 6 साल हेड रहा हूँ, 1995 से 2001 तक। आफ्टर 49 जब कहा गया कि बुद्धिस्ट 2000 मैंने आपका जिक्र किया 1992 आंदोलन, उसके बाद 98 में फर्स्ट बुद्धिस्ट सेक्रेटरी बनाया गया। ही वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट सेक्रेटरी। और वहाँ क्या होती है उनको सब मालूम है। जी। तो हम लोग न्याय मांग रहे हैं और वो भी संवैधानिक दायरे में मांग रहे हैं, और हम कोई किसी का हक अधिकार नहीं मांग रहे। बुद्धिस्ट का स्थान है, मैनेजमेंट बुद्धिस्ट के हाथ में सौंपो, ये हम लोगों का सर एक समय था जब नीतीश कुमार जी वहाँ से तिब्बत से जब दलाई लामा यहाँ आते थे और बिहार में ही वो समय गुजारे, बहुत सम्मान करते थे। बौद्ध धर्म को लेकर नीतीश कुमार जी का बहुत सम्मान रहा, तो वो कुछ निर्णय क्यों नहीं ले पाए? ऐसे है, उनकी अपनी कुछ पॉलिटिकल क्या है कि वोट बैंक देखते हैं। बिहार में हमारा जो है बुद्धिस्ट का वोट नहीं है, बुद्धिस्ट ना अगर हम दे देंगे तो बुद्धिस्ट नाराज, हिंदू नाराज हो जाएंगे। वो हिंदू के हिसाब से सोच रहे हैं, वास्तविकता यहाँ हिंदू वगैरह नहीं है, ये सब जातियों का जमघट है। यहाँ पर तो 15-85 बोलते हैं ना, 90 100 में 90 भाग हमारा, ये वाली मांग को लेके तो कई लोग मर गए, न्याय नहीं मिलता है। तो हम बुद्धिस्ट का स्थान तो बुद्धिस्ट के लिए मांग रहे हैं, हम तो दूसरे का कुछ मांग नहीं रहे हैं। ये मांग सिर्फ गया के लिए है या पूरा भारत? देखिए, गया जिले में भारत का संविधान लागू नहीं है। जिलाधिकारी जो है, गया का जिलाधिकारी जो है, मुस्लिम नहीं बन सकता, सिख नहीं बन सकता, जैन नहीं बन सकता, लिंगायत नहीं बन सकता, बुद्धिस्ट नहीं बन सकता। तो